नमः संस्कृताय। विद्यार्थियों, आज हम द्वि शब्द, द्वि का मतलब दो, इसका सभी विभक्तियों में हम प्रयोग करके देखेंगे कि किस प्रकार 7 विभक्तियों में द्वि शब्द का प्रयोग किया जाता है और हमें बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त हों। और आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे पुल्लिंग शब्द की। संस्कृत में द्विवचन होता है और उस द्विवचन के विषय में हम आज बात कर रहे हैं। और द्विवचन में दो शब्द, द्वि का मतलब दो, संख्या में द्वे मीन्स दो, मीन्स टू, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं पुल्लिंग शब्द का, द्वि शब्द पुल्लिंग। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, द्वि शब्द पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। और ये सभी विभक्तियों में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और शब्द है पुल्लिंग और संज्ञा शब्दों के साथ इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। अब तो देखिए, प्रथमा विभक्ति में जो द्वि शब्द है वो द्वौ होता है, द्वौ। और इधर द्वौ के बाद में जो भी संज्ञा शब्द होगा वह पुल्लिंग होगा और द्विवचन में होगा। पुल्लिंग होगा और द्विवचन में होगा। ये द्वौ है, ये क्या है? पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति में है, द्विवचन है। द्वि तो द्विवचन में ही होगा, न तो एक वचन में होगा और न बहुवचन में होगा। इसलिए इसके सामने ये जो शब्द है ये भी द्विवचन में होगा। द्वौ बालकौ, दो बालक। यदि इकारांत शब्द हो, जैसे हरि शब्द, तो हरि पुल्लिंग होता है, तो द्वौ के बाद में हम हरि, 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 हरय ऐसे होता है। तो हरि, फिर हरि द्विवचन वाला हरि लिखेंगे और रे में बड़ी की मात्रा, द्वौ हरि, इस प्रकार से यूज करें। ठीक है, तो द्वौ के बाद में पुल्लिंग शब्द होना चाहिए और वो द्विवचन में होना चाहिए। अब द्वितीय विभक्ति की बात करते हैं हम। द्वितीय विभक्ति मीन्स कर्म कारक में भी द्वि शब्द द्वौ ही रहता है। और इस द्वौ के बाद आने वाला कोई भी शब्द होगा पुल्लिंग होगा और वो द्विवचन में होगा। पुल्लिंग होगा, द्विवचन में होगा। जैसे यहां पर प्रयोग किया जा रहा है बालकौ, क्या प्रयोग किया जा रहा है? बालकौ। तो इसी प्रकार जैसे गुरु शब्द है, गुरु, गुरु, गुरुवै, गुरुम, गुरु। गुरुम के बाद में द्वितीय विभक्ति, गुरुम के बाद में जो द्विवचन आएगा वो आएगा यहां पर गुरु। ठीक है, तो शब्द क्या हुए हमारा? प्रथमा विभक्ति का द्वौ बालकौ, फिर द्वौ बालकौ। ठीक है, तो द्वि शब्द के द्वौ के बाद में जो भी पुल्लिंग शब्द होगा वह द्विवचन में होगा। अब तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति में देखिए द्विवचन में क्या होता है? द्वाभ्याम। तो इधर भी पुल्लिंग होगा बालकाभ्याम, हरि शब्द हो तो हरिभ्याम, गुरु शब्द हो तो गुरुभ्याम, इस प्रकार से। चतुर्थी विभक्ति में भी समान होता है। देखिए, जो तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में जो द्विवचन होता है संज्ञा शब्दों का, जैसे बालकाभ्याम, हरिभ्याम, बालिकाभ्याम, मतिभ्याम, ये तीनों शब्द समान होते हैं। तो देखिए, चतुर्थी में द्वाभ्याम हुआ तो इधर भी बालकाभ्याम, और फिर पंचमी विभक्ति में भी द्वाभ्याम, तो फिर बालकाभ्याम। यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप कहेंगे कि चतुर्थी, तृतीया, पंचमी को हम पहचानेंगे कैसे कि चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति है? पहचानना हमें क्या है? देखिए, यदि इस तरफ द्वाभ्याम लिखा हुआ है संख्यावाचक शब्द, तो आपको बालकाभ्याम लिखना है, बालकाभ्याम लिखना है। तो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति का पहचान का कार्य वाक्य से ही पता चलेगा। इसमें से द्वाभ्याम यदि हम अलग लिख देते हैं तो ये कहा नहीं जा सकता ये तृतीया का है, चतुर्थी का है, पंचमी का है।
ये तो पहले ही बताया जा रहा है कि तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में द्विवचन के शब्द समान होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं होता है। ठीक है। और षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में भी द्विवचन समान होते हैं। जैसे षष्ठी विभक्ति द्वयो, तो क्या लिखेंगे? बालकयो, द्वयो बालकयो। सप्तमी में भी द्वयो आया है, द्वयो बालकयो। इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है द्वि शब्द का। धन्यवाद।